गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है? विजिबल है सब स्क्रीन आपको? चलिए, सब क्लियर है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सेवेंथ पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इस पार्ट में आपको मैं एक और चीज सिखाने वाला हूं जो बची हुई है। ठीक है, अब वो क्या चीज है इसको हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को बेटा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप उसी टाइम पूछ सकते हो। देखो, अभी तक जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे पिछले पार्ट्स में, तो मैंने आपको सीधा डायरेक्ट निकालना सिखाया था कि भाई पी को कैसे निकाला जाता है मेथड नंबर 2 से। ठीक है, मेथड नंबर 2 से मैंने आपको सिखाया था कि पी को डायरेक्टली परसेंटेज के बेस पर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब लेकिन कहानी आती है कि अगर आपको पॉइंट में परसेंट दिया हो, ठीक है, पॉइंट में परसेंट अगर दिया होगा तो आपको मुश्किल आएगी। मेथड 2 हमने क्या बोली थी कि हम कंबाइन परसेंट से x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से कंबाइन परसेंट निकालेंगे, और कंबाइन परसेंट निकालने के बाद हम पी एस आई सी आई जो आपसे निकालने बोलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है कि परसेंटेज अगर पॉइंट में दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है 12.5%, तो जब आप इसमें रखोगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखो, ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा कई बार टफ हो जाता है। जैसे ये 12.5 है तो इजी है, लेकिन अगर यही 14.28 या 16.66% हुआ तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं, लेंथी हो जाता है, सब प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसको सर सॉल्व कैसे करना है जल्दी से जल्दी। तो वो ऐसे करना है। देखो, जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक कुछ नहीं है, मेथड नंबर 3 आपको बताई थी। मेथड नंबर 3 क्या थी? ट्री मेथड। हम उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आपको बता रहा हूं, वो चीज अगर आपने सीख ली तो आप इसको मेंटली क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। ठीक है, अब करना क्या है सर? तो बेटा करना ये चीज है, जैसे आपको रेट दिया है 12.5%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, परिमेय मान कितना होता है बेटा? 1/8। ठीक है ना। परिमेय मान के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं, हाँ कि नहीं? आवाज में बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चल, हम्म हम्म ठीक है बेटा, इतनी चीजें क्लियर है आपको? एक बार और बेटा, आवाज गूंज रही है क्या? नहीं गूंज रही, चलो ठीक। बेटा अभी कुछ नहीं बताया, फिर से एक बार की बात ही नहीं है। चलो, मैंने क्या बोला कि 12.5 क्या है, इसका परिमेय मान फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी? 1/8। ठीक है, आपको मैं पिछले क्लासेस में बताते आ रहा हूँ, पिछले चैप्टर्स में भी बताया, 12.5% ये क्या है? ये ब्याज की दर है। ब्याज की दर है, तो जब इसका आप परिमेय मान निकालोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 8 रुपए लगाया मूलधन के तौर पर, आपने 8 रुपए लगाया और 1 रुपए आपको क्या मिला? ब्याज मिला। भाई परिमेय मान आपको मैंने पढ़ना सिखाया कि परिमेय मान को पढ़ा कैसे जाता है। इसका मतलब कि आपका जो मिश्र धन होगा वो 9 रुपए होगा, हाँ कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर भाई? बताइए, जितने लोग ज्वाइन है सब जल्दी जल्दी बताइए तो आगे बढ़ता जाऊं। चलो, अब बात आती है, ये कहानी तो कब की है? 1 साल के लिए है। ठीक है, लेकिन बेटा हमको जो क्वेश्चन में समय दिया है वो कितने का दिया है? 2 साल के लिए दिया है। तो अब आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका 2 साल के लिए अगर समय दिया हो तो आप मूलधन मान लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, मान लेंगे, है ना। तो क्या मानेंगे? तो बेटा परिमेय मान है 1/8, तो 8 का स्क्वायर मान लेंगे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका मूलधन हो गया।
अब इसी तरीके से आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा बेटा? मिश्र धन अब भी हमने बोला 9 था, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब कितना? 81। 64 रुपए लगाए 81 हो गए, मतलब कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे? कितने का अंतर आ रहा है बेटा? 17 रुपए का आ रहा है, 17 ही का है ना? तो ये 17 रुपए क्या निकला? ये 17 रुपए तुम्हारा ब्याज निकला। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो बताओ, 3 साल दिया रहेगा तो हम क्यूब करेंगे, 2 साल है तो हम स्क्वायर करेंगे भाई, ठीक है? 3 साल दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, और 2 साल दिया रहेगा तो हम स्क्वायर करेंगे। तो यहां से आपको पता चला कि ये पूरी माना हुआ वैल्यू है ना, ये इमेजिनेशन वाली वैल्यू है आपकी। तो इसके मुताबिक ब्याज जो है वो 17 रुपए आ रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ब्याज दिया है कितना? 6.80। तो हम बोल सकते हैं 17 की जो वैल्यू है वो 6.80 है। हमसे निकालने को बोला है क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकला था भाई? 64 रुपए। तो 64 की वैल्यू क्या होगी? बस इसको उठाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6.80 इंटू में 64 अपॉन में क्या? 17। यहां से कट जाएगा, 2 जीरो नीचे ले आता हूं, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे तो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 17 से 4 बार में 17 चौके कट गया। आपका बचा कितना? 64 इंटू 4 कितना होता है भाई? 64 इंटू में 4 कितना होगा? 256 है ना? यही चल रहा है। दो सौ छप्पन। नीचे कुछ बच रहा है क्या? नीचे कुछ बच रहा है? एक मिनट, इसको कैलकुलेशन को दोबारा से कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया शायद मेरे से। 1 मिनट को रुकिएगा बेटा ना, इसको अपन अच्छे से लिख के काटते हैं। क्या होता है, अब आप लोग को ऐसे सिखाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, अपन डायरेक्ट काटने वालों में से, ठीक है? चलो, क्या हुआ आपका? ये कौन सा वाला था? ये माना वाला वैल्यू है, ये आपकी क्वेश्चन वाली वैल्यू है, ठीक है? तो 17 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6.80। तो 64 पार्ट की कितनी होगी? तो अपन ने बोला 6.80 इंटू में कितना? 64। यहां से आप हटाओगे इसको तो ये नीचे 17 ऑलरेडी था, 2 जीरो और लग गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 17 एकम 17, 10 बार में जे कट गया, 17 चौके 68 है ना? अब ये कितना हो गया भाई तुम्हारा? ये हो गया 64 इंटू 4 मतलब 256 अपॉन में 10, मतलब कि तुम्हारी जो राशि थी वो क्या थी? 25.6 तुम्हारी राशि थी। तुम्हारी राशि क्या थी? 25.6 जो है वो तुम्हारी राशि थी। ये तुम्हारा प्रिंसिपल निकला। बताओ सर, ये मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बेटा ये मेथड देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ सही बात है, मैं हर चीज की आपको बाउंडेशन लिमिट्स बताता हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ। ये मेथड आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो इसके लिए मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ। ये मेथड आप जब आप प्रिंसिपल सीआई अमाउंट निकाल रहे हो तब आप बिल्कुल इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अब इस मेथड में आपको दर जो है नॉर्मल दी हो चाहे पॉइंट में दी हो, दोनों तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2560 कैसे आ गया बेटा पूजा? बेटा 256 आएगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट डाउन हो गया। बेटा ये ट्री ही मेथड है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये ट्री मेथड है, मैंने डायरेक्ट जमा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है मैंने। उसलिए आप लोग को ट्री नहीं बोला, ट्री मेथड बोला, लेकिन मैंने जमाया इस तरीके से कि आपको क्लियर हो जाए। सभी को क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन आप ही को दे रहा हूं बेटा, ठीक है? जो आप ट्री मेथड करते हो ना, ये ट्री ही मेथड है, ठीक है? आप ट्री मेथड जितने भी अभी तक क्वेश्चंस निकाल रहे थे ना, देखो ट्री मेथड्स में जैसे आप पी और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे, आप इस मेथड से भी ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। बस यही है कि आपको 2 साल और 3 साल बस का निकाल पाओगे आप, ठीक है? कोई दिक्कत में कमी नहीं?
चल अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे जल्दी से मुझे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बेटा। इजी से इजी मेथड आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर होते जाए कॉन्सेप्ट्स। जल्दी से बताइए, जल्दी से, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए बेटा। ओरल बनता, ओरल बनता, ओरल ओरल ओरल। चलिए आ जाइए, सीधा आ जाइए भाई। 16.66, जिसको फ्रैक्शनल वैल्यू याद नहीं है वो तो भैया बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुनता जाए और क्या। बार बार बोल चुका हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देती है, ठीक है। इसका रेट है 1/6, है ना। 1/6 मतलब क्या कि प्रिंसिपल आपका 6 हो गया, इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, ब्याज आपका कितना हो गया, 1 रुपए हो गया, तो जाहिर सी बात है जो आपका मिश्र धन होगा वो आपका 7 रुपए होगा। मतलब क्या, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए सर। तो सर 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36, 36 हमने पी लगाया, हमें अमाउंट मिलेगा 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो सर इसके बीच में डिफरेंस हुआ 13 का। तो सर हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, हमें क्वेश्चन में दिया है सर क्या, अमाउंट। सर अमाउंट दिया है तो 49 की वैल्यू जो है 147 के बराबर है, तो सर 13 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ये 49 से 3 बार में कट गया सर, 390 जो है इसका आंसर होगा सर। बताइए सर, कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। अगर सर इसमें प्रिंसिपल पूछता तो क्या करते सर, तो बेटा 49 की वैल्यू जो है 147 के बराबर है, तो बेटा अपन निकाल लेते 36 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। इसको आप 3 बार कट डाउन करते तो 36 3 होता है कितना बेटा, 108 होता है, तो 1080 इसका सर पी आ जाता। चलो वेरी गुड, जिसका आ गया, जो बीच में था कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चंस में बिल्कुल आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, जितने लोग ज्वाइन है सब बताएं जल्दी जल्दी। कोई डाउट नहीं, चलो अगला क्वेश्चन मूव कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझना है इसको आपको। इसको आप ट्री मेथड से करोगे तो ज्यादा जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये याद रखना, सीआई जो दिया है वो सेकेंड ईयर का दिया है ना, 2 साल का सीआई नहीं दिया है, सेकेंड ईयर का सीआई दिया है। बताइए बेटा। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ पहले तो। नहीं आ रहा, चल फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है इसकी, 11.11 की, 1/9, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 9, 1 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो हमें हमारा अमाउंट होगा कितना, 10 रुपए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा सा देखो इस चीज में, अगर मैं ट्री बताता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल क्या होगा भाई, 81।
इस पर मुझे ब्याज मिलेगा कितना 1/9, 1/9 मिलेगा मतलब 9 रुपए मिलेगा। और अगले साल भी क्या मिलने वाला है 9 रुपए मिलने वाला है। और फिर इस पर भी क्या मिलेगा 1/9 मतलब 1 रुपए। हाँ कि नहीं। अब एक बात बता, क्वेश्चन में दिया सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर में कितना आ रहा है भाई, ये देखो सेकंड ईयर का कितना आ रहा है इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग 10 रुपए, और उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 70 रुपए। तो भाई 10 रुपए की वैल्यू 70 के बराबर हो गई। तो आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था मेरा 81। तो 81 की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 8 कितना हो गया 56, मतलब 567 इसका क्या है आंसर। इसको आप डायरेक्टली थोड़ा सा नहीं कर पाओगे जैसा आप करना चाह रहे थे, लेकिन ओरली आप कर सकते हो। ओरली आप कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो प्रिंसिपल मेरा 81 है, तो पहले साल में मुझे 9 रुपए ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल में क्या होगा मुझे 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1 रुपए और मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 9 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 10 रुपए हो गया। एक बार और, चलो एक बार और सुन लो भाई। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9। मतलब क्या, मैंने 9 रुपए लगा दिया, इंटरेस्ट मुझे मिला 1 रुपए, तो मेरा अमाउंट होगा कितना 10 रुपए। ठीक है, अगर ये मेरे को पूरा सीआई देता तो मैं इसका स्क्वायर करके बोलता 81 ये है, और ये आपका कितना है 100 है, तो इंटरेस्ट जाहिर सी बात है आपका कितना आ जाएगा 19 रुपए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। देखो 19 रुपए है, तो पहले साल में आपको ब्याज कितना मिला होगा 81 पर 1/9 मिला होगा, मतलब 9 रुपए, तो जाहिर सी बात है दूसरे साल में 10 रुपए। ठीक है, पहले साल में 9 रुपए और दूसरे साल में 10 रुपए, तो दूसरे साल में अगर 10 रुपए मिल रहा है तो इसका मतलब क्या 10 रुपए की जो वैल्यू है वो 70 के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो भाई प्रिंसिपल कितना माने थे अपन ने 81 माने थे, तो 81 की वैल्यू कितनी हो गई 567। आप ऐसे भी निकाल सकते हो बिना ट्री को बनाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पेड़ बनाओगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। एग्जामिनर आपको नंबर ये 560 आंसर निकालने के देगा। ठीक है, अभी बताओ भाई कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई। नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए। ये आपका 3 साल के लिए क्वेश्चन दिया। ठीक है, अभी तक आपको मैंने 2 साल दिया था, अब आपको 3 साल दिया, और 3 साल के लिए मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है, क्यूब निकालना पड़ेगा। 3 साल के लिए आपको क्यूब निकालना पड़ेगा। बताएं कितना होगा। चलिए बेटा, इतनी देर नहीं लगाना है, बिल्कुल जल्दी से आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/8, इसका मतलब मैंने ब्याज लगाया मिला कितना 1 रुपए, मैंने पैसा लगाया कितना 8 रुपए, इसका मतलब मुझे सब मिलाकर मिलेगा कितना 9 रुपए पहले साल के अंत में, है ना। अब 3 साल की कहानी है, तो पी मैं मान लूंगा क्या 512, 8 का क्यूब, है ना। और मेरा जो मिश्र धन है, जो मेरा अमाउंट है वो क्या होगा 9 का क्यूब, वो होता है कितना 729।
जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो आएगा कितना 217, जो कि मेरा क्या होगा सी आई। ठीक है, जो कि मेरा होगा सी आई। तो सीधी सी बात है 217 की वैल्यू, 217 की वैल्यू क्या होगी? आपको क्वेश्चन में क्या दिया? आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, जब 512 की जो वैल्यू है वो 8704 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना तुम्हारा 217 इंटू में 8704 अपॉन में कितना 512। अब आप इससे चाहो तो देखो काट सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको काटते बन रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं बन रहा है 4 से आप काट लो इसको। 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, बचेगा कितना आपका 1, 4 दूनी 8, बचेगा 4 अट्टे 32। इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा कितना तुम्हारा 3, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। फिर से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 चौके 16। फिर से काट लेता हूं, अब मैं इसको डायरेक्टली काट ले रहा हूं 8 से, 8 चौको 32 और 8 छिंग 48, 8 अटैया 64। फिर काट लेता हूं 4 से, तो 4 से 17 बार में कट जाएगा, बचा कितना आपके पास 217 इंटू में 17, तो 17 सत्ते कितना हो गया भाई 119, 119 तो यहाँ पे 11, 17 एकम 17 और 11 कितने हो गए 28, 28 मतलब 8, 2 कैरी 17 दूनी 34 और 2 36, मतलब 3689, 3689 आपका क्या होगा आंसर होगा। बताइए भाई कोई दिक्कत? अब ये चीज आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा मैं बाउंडेशन नहीं मार रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं, आप नॉर्मल वाले में भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर 10% दिया होता तो आप बोलते 1/10 है, 10 आपका पी लगा, 1 रुपए आपको ब्याज मिला, तो जाहिर सी बात है आपका अमाउंट कितना हो गया 11 रुपए हो गया। आप इसको पॉइंट वाले और नॉर्मल में भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर यह है कि आप रेट और ईयर नहीं निकाल सकते, है ना, जो कि हमने मेथड 2 में सीख लिया था कि रेट और ईयर कैसे निकालना। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो छोटा सा भी तो बिल्कुल बताएं भाई, क्लियर करें सब डाउट। हाँ एक डाउट है, क्लियर करो, बताओ बेटा क्या डाउट है। हाँ इंटरेस्ट तक निकाल लेते हो। बेटा जमाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, आप उसके बराबर में रख दिया करो, उसी की जो आपने मानी हुई वैल्यू है। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल है, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना माना है 512, तो इन दोनों को बराबर रख दो। और जो चीज आपको निकालनी है, जो चीज आपको निकालनी है तो वो मानी वाली निकालनी यहाँ रख दो, इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क कर दो, ऐसे जमाया जाता है। जो चीज आपको गिवन है, जो लास्ट की जिसको दिक्कत आ रही ना भाई, वो चीज ध्यान रखा करो कि जो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, उसके बराबर में जो मानी हुई वैल्यू है वो रख दो, और जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसके बराबर में मानी हुई वैल्यू रख दो जो आपने मानी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये बेटा क्या है, अब देखो एक नई कहानी आई कि पहले साल में 2/7%, ये चक्रवृद्धि ही है ना, और पहले साल में हो गया 14/2/7%, और दूसरे साल में 11 से 1/9% ब्याज दे रहा है। और अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 2 साल में अगर एसआई और सीआई का अंतर कितना होगा, आपका 40 होगा, तो आपको पी निकालना है। अब आपको पी निकालना है, ये एक और ट्विस्ट बेटा मैं हर तरीके से आपको बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आपका फर्ज है जो वो है आप अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझना, बता चुका हूं पर थोड़ा सा भी आपको डाउट रहेगा इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो बेटा याद रखना कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती, पहले तो ये बताओ 14/2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? क्या होती बेटा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू?
14 सही 2/7 1/7। बहुत अच्छे बेटा, नीचे से पकड़ा करो ना, ये यहाँ पे 7 लिखा तो 1/7, इसकी क्या होगी 1/9। हाँ कि नहीं। जब भी तुम्हें रेट अलग अलग देगा, क्या रेट अलग अलग देगा, अभी हम कैसे चल रहे थे, अगर रेट सेम था तो हम क्या कर रहे थे, 2 साल के लिए स्क्वायर निकाल लेते थे। लेकिन अभी क्या रेट अलग अलग है, तो याद रखना अब जो होगा प्रिंसिपल वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। भाई पहले भी तुम वही कर रहे थे, अगर रेट सेम था तो 1/8 मतलब क्या 8 का स्क्वायर क्यों कर रहे थे, इसी कारण से तो कर रहे थे। अगर किसी ने पीछे पकड़ लिया था तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो अब बता दिया भाई कि आप पहले साल में 1/8 दिए, दूसरे साल में 1/8 दिए, इसीलिए तो आपने प्रिंसिपल को क्या माना था, स्क्वायर माना था। लेकिन अब यहां पर क्या है, रेट अलग अलग है, तो अब आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7 नाम कितना हो गया 63, अब आपका पी कितना हो गया भाई 63 हो गया। ठीक है। अब पहले साल में जब आप 63 पर ब्याज दोगे तो कितना दोगे भाई 1/7 दोगे। 1/7 दोगे मतलब कितना होगा भाई, 63 का 1/7 मेरे ख्याल से 9 होता है। दूसरे साल में आप कितना देने वाले, दूसरे साल में ब्याज आप दोगे 1/9 मतलब कितना होता है भाई 7। और इस 9 पर भी आप क्या देने वाले हो 1/9, तो कितना हो जाएगा 1। तो टोटल तुम्हारा ब्याज कितना हो गया देखो। अब एक चीज और आपको बता चुका हूं इस ट्री मेथड में, ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला आपका SI है, और ये पूरा सब मिला लोगे तो क्या आ जाएगा आपका CI, मतलब 9 और 8 कितना हो गया भाई, 9 और 8 17। 17 तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा CI है। और डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये है, ये जो 1 लिखा है ये क्या है, ये डिफरेंस है। ये आपको मैं पिछली क्लासेस में सब समझा चुका हूं बेटा। तो ये 1 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है 40। अब तुमको निकालना क्या है, पी कितना माना था 63, 63 इंटू 4 कर दो, 63 इंटू 4 कर दो, 60 चौके कितना हो गया 240, और 3 चौके 12 मतलब कितना हो गया 252, मतलब आपका पी कितना आ गया 2520। ये आपका आंसर है। बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। फिर से बोल रहा हूं, अगर अलग अलग परसेंट दिया होगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आप वहां पर स्क्वायर क्यों कर रहे थे, वहां पर आप स्क्वायर इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, तो नीचे के जो दोनों चल रहे थे वो 8 ही चल रहे थे, इसीलिए। क्यों क्यों निकाल रहे थे 3 साल में, क्योंकि 1/8 1/8 1/8 ऐसा। समझ रहे हैं, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कोई भी डाउट हो तो बताओ। बाकी लोग भाई जितने ज्वाइन हो थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, कमेंट बताओ हाँ कि नहीं। बेटा इंटू किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 40 का इंटू 63, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर है, तो 63 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 63 इंटू में 40। बताएं भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं है आगे बढ़ूं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब बेटा एक चीज और सीखनी है, आज मैं आपको पूरी चीजें सिखा ही रहा हूं, बस समझ लो। अभी तक आप 1 साल 2 साल 3 साल निकाल रहे थे, अब आपको निकालना है 1 साल और 73 डेज का क्या प्रिंसिपल। आपको CI दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बनेगा किसी को कि नहीं बनेगा पहले ही बता दो, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूं सीधा समझाने। किसी को बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो बेटा सुनो, करना क्या है करना वही चीज है जो अभी तक अपन सीख के आए। 1/20 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, सीख लो, आगे भी एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है बिल्कुल। 1/20 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है,
चलिए, किसी को नहीं पता तो मैं ही मान लेता हूं भाई 1/5 होती है। ठीक है, अब समझ लेना बेटा, जितने अभी कर रहे हो ना 2 मिनट को पेन रखो और समझो। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन और लेके आया हूं इसी के तरीके के। ठीक है, 1/5। तो जाहिर सी बात है, देखो 1 साल और आपका 73 दिन की बात हो रही है। ठीक है, हम इसको 2 मिनट को अप्रोक्स में मानते कि हमें 2 साल का निकालना है। अप्रोक्स में मानते हैं हमें 2 साल का निकालना है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एग्री करते हो भाई, एग्री करते हो? 1/5 अगर परिमेय मान है और 2 साल के लिए निकाल रहे हो तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहले साल के लिए, पहले साल के लिए हमें कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा, मतलब 5। दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 1/5 मतलब 5। और इस पर भी मिल जाएगा कितना आपको, 1/5 मतलब 1 रुपए। ठीक है, अब कहानी देखो, अब कहानी यहां से चेंज आएगी। देखो, पहले साल के लिए ब्याज तुम्हें मिला कितना, पहले साल में तुम्हें मिला 5 रुपए, और दूसरे साल में तुम्हें ब्याज मिल रहा है कितना, 6 रुपए। दूसरे साल में है ना, सेकेंड ईयर में जो तुम्हें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6 रुपए। लेकिन अब हमने ये 2 साल माना था, एक्चुअल में वो कितने दिन के लिए देना हमको ब्याज, सिर्फ 73 डेज के लिए। और ये 6 रुपए जो है ये पूरे 365 दिन के लिए है। तो अगर 6 रुपए 365 दिन के लिए है तो 73 दिनों के लिए कितना होगा, कैसे निकालोगे, 73 बटे में 365। एक साल में कितने दिन भाई, 365 ना। तो 73 बटे में 365 इंटू में क्या 6। इसको आप काट लो यहां से, 5 बार में कटता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए। इसको और काट लो तो ये कितना आ जाएगा, 1.2। मतलब 73 डेज के लिए आपको कितना मिलेगा ब्याज, 73 डेज के लिए ब्याज मिलेगा कितना आपका, 73 डेज के लिए 1.2। तो एक साल के लिए तुम्हें कितना मिला था, एक साल के लिए तुम्हें 5 रुपए, और 73 डेज के लिए कितना मिला भाई, 1.2। तो टोटल कितना मिल गया, 6.2। टोटल ब्याज कितना मिल गया, 6.2। और यहाँ क्वेश्चन में टोटल ब्याज कितना दिया है, 1240। तो भाई 6.2 की वैल्यू 1240 के बराबर। आपसे पूछा है पी, तो भाई पी तुमने कितना माना था, पी तुमने माना था 25। तो भाई 25 की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस कर दो, एक हटा दो यहां से, 0 यहां लग जाएगा, 62 से 2 बार में कट जाएगा, 62 दूनी ये 200 हो गया, 25 दूनी 50, मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 5000 है ना, 5000 50,000 50,000। ठीक है, 200 इंटू 25 मतलब क्या, 50,000। अब बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बताइए भाई। 5,000 क्यों, 6.2 की 25 इंटू में 1240 अपॉन में 6.2, यहां से हटाओगे एक 0 ऊपर चला गया, तो ये 25 से 200 बार में तो कट रहा, 25 दूनी 50 होता है, और 2 0 और, अच्छा सॉरी 4 लगा दिए मैंने। ठीक है 5,000 बेटा, ये आपका आंसर। अरे बहुत हद हो गई बेटा। बेटा संध्या, एक बात बताओ, अभी तक जितने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको क्या बोला कि अगर परिमेय मान 1/5 है, इसका मतलब पी आपका 5 है, 1 रुपए आपका ब्याज है, तो आपको मैंने पी मानने 2 साल के लिए क्या बोला था, स्क्वायर बोला था ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। और लोग बताएं भाई, जो दिक्कत हो, कभी भी आपको ऐसा आए, मंथ में आए, डेज में आए, तो अगर मंथ में आता तो क्या कर देते, अपॉन में 12 कर देते और ऊपर मंथ लिख देते। जैसे 2 साल कुछ दिन आ रहा है तो आप 3 साल का निकालो, और तीसरे साल का जो है उसको क्या कर दो आप, तीसरे साल का जो आपका निकलेगा उससे आप जितने महीने या जितने दिन का पूछ रहे हैं आप वहां से निकाल सकते हो। क्या फिर से समझाना है, ये क्लियर हो गया सबको, एक बार और बता दें, लो बेटा एक बार और सुन लो, क्या है मेन है आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। लो फिर से सुनो, देखो परिमेय मान इसका कितना हुआ, 1/5, 1/5 हुआ, इसका मतलब हमारा 5 रुपए पी लगा, अमाउंट हमारा 6 रुपए हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 1 रुपए हो जाएगा। अब थोड़ी देर को मैंने इसको माना कि ये मेरे से बोल रहा है
2 साल का ब्याज निकालो। तो मैंने बोला भाई पी अगर पहले साल में 5 आ रहा है तो ओवरऑल मैं 2 साल के लिए क्या मान लू, पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। पहले साल में मुझे ब्याज मिलेगा कितना, 1/5, तो 25 का 1/5 होता है कितना, 5। दूसरे साल में भी 1/5 मिलेगा तो वो कितना होता है, 5। फिर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, आपको याद हो अगर, तो इस पर मिलेगा कितना, 1 रुपए। अब बात आती है कि ये क्या है, ये पहले साल का ब्याज है। पहले साल में आपको कितना मिला, 5 रुपए। और दूसरे साल में आपको कितना मिला भाई, दूसरे साल में आपको मिला कितने रुपए, 6 रुपए। लेकिन अब बात आती है क्वेश्चन के मुताबिक, भाई क्वेश्चन बोल रहा है 73 डेज में। तो अगर एक साल का कितना है, 6 रुपए ब्याज है, एक साल का 6 रुपए ब्याज है, तो 73 डेज का कितना होगा, तो 73/365। ठीक है, ये बचपन में करते थे अपन, वही वाला तरीका है। इसको हमने काटा तो आ गया 1.5, ए सॉरी 1.2। ये 1.2 क्या आया, 73 डेज का ब्याज। 73 डेज में इसको 1.2 मिलेगा दूसरे साल में। और पहले साल में ऑलरेडी, एक साल का ऑलरेडी अपन को मिल चुका है कितना भाई, 5 रुपए। तो टोटल 6 रुपए 2 पैसे हो गया, 20 पैसे हो गया कितने के लिए, एक साल और 73 दिनों के लिए। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया, आप क्वेश्चन में वैल्यू देख लो। तो क्वेश्चन में आपको सीआई दिया है, तो हमने बोला कि 6.2 की जो वैल्यू है वो 1240 के बराबर है। हमसे निकालने बोला है पी, तो पी निकाल लेंगे 25 की वैल्यू रखकर। 25 की वैल्यू रखकर निकाला तो कितना आ गया भाई, 5000 रुपए। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, काटा तो आपका आ गया 5000 रुपए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछता वो क्वेश्चन में, तो आप बोलते 6.2 की वैल्यू 1240 है, तो बताइए 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 36 की वैल्यू कितनी होती। ठीक है बेटा, जो 365 कटा है वो 73 से कटा है। 73 वन जा और 73 फाइव जा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 73 फाइव जा होता है 365, क्योंकि 75 जा होता है 350 और 3 फाइव जा 15, तो 5 टाइम्स में वो कटा है। और नीचे बचा था 6, ऊपर बचा था 6, नीचे बचा था 5, तो 6/5 मतलब कितना होता है, 1.2। जितने लोग लेफ्ट हो रहे हैं उनकी कुछ नहीं कर सकते अपन। चीजों को थोड़ा सा समझो, मैं 10 बार समझाने के लिए रेडी हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन चीजों को समझो और डाउट्स को बताओ भाई मेरे को। अभी कोई डाउट है, तनिषा वो डाउट क्लियर हो गया बेटा। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ बताएं, डाउट्स बताएं भाई। बेटा संध्या, अमाउंट कितना माने हो आपने, अमाउंट कितना होगा, 6 रुपए होगा ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होगा ना। पिछले क्वेश्चंस में हमने समझाया सब चीज। इंटरेस्ट जो 6 है वो पूरा, बेटा इंटरेस्ट जो 6 रुपए है वो पूरा एक साल का है। 6 रुपए जो है वो एक साल का है, और एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 डेज होते हैं ना। तो 365 डेज का हो गया। अब जैसा क्वेश्चन हमें कंपैरिजन करने बोल रहा है, हम वैसा कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरे साल में भी जो दूसरा साल है उसमें 365 डेज होंगे ना बेटा, तो वो उस साल के 365 डेज का है। क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन इसी के जैसे दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डेज आएगा तो 365 से डिवाइड कर देना जितने डेज दिए होंगे। मंथ देगा तो डिवाइडेड बाय 12 कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए।
बताइए, इतना टाइम नहीं लेना बेटा। चलिए, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/8। एक साल 4 महीने के लिए निकालना है तो हम 2 मिनट को सोच लेते हैं कि भाई 2 साल के लिए निकालना है। 2 साल के लिए अगर निकालना है तो आपका पी हो जाएगा कितना, 64। 64 पर पहले साल आप ब्याज दोगे 1/8 मतलब 8 रुपए। दूसरे साल पर भी आप 1/8 दोगे मतलब 8 रुपए, और इस 1/8 पर भी 1/8 दोगे तो 1 रुपीज। ये हो गया आपका 9। दूसरे साल का आपका कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन हमसे वो बोल रहा है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के लिए कितना होगा, 4/12। 4 एकम 4 तिया, 3 एकम 3 तिरका, मतलब दूसरे साल के लिए सिर्फ 3 मिलेगा, पहले साल के लिए 8। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 पार्ट की वैल्यू हो गई कितनी, 717,820। आपको निकालना है पी। पी हमने माना था कितना, 64। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से काटते हैं। 11 एकम 11 बचेगा 6, 11 66 बचेगा 2, 11 दूनी मतलब 1620 इंटू में कितना, 64। कितना होगा भाई, 0। 64 दूनी 128, 128 12, 64 दिया, 64 दिया 320 और 64 384, 384 और 386, 396, 639। 64 एकम 64 और 40, 64 और 40, 104। 104 मतलब 103। इसका आंसर आएगा 103680। ये आपकी कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए भाई। 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है आपको। जितना मेंटल वर्क करोगे, ये जितना मैंने ट्री बनाया ये सब फालतू की चीजें, ये आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बनानी नहीं है। अब आपको अगर तरीका पता है, अगर आपको तरीका पता है तो कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 1 होगा, 9 मिल रहा है, आप फटाक से कर सकते हो। जितना आप इमेजिनेशन करोगे माइंड में, ठीक है ना, अगर आप माइंड में इमेजिनेशन कर रहे हो तो फटाफट होगा बिल्कुल। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ भाई। किसी को भी छोटे से छोटा डाउट हो बिल्कुल क्लियर करो मेरे साथ। जितने लोग जो इन्हें जल्दी से कमेंट में बताएं, कोई टेंशन कोई दिक्कत तो बताएं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चल, जब बेटा इसका टेस्ट होगा ना तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी जितने समझ रहे हो ना आप लोग का टेस्ट में सब पता चलता है, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये और निकाल के बताइए। सेम क्वेश्चन है, 8 मंथ है, 2 ईयर 8 मंथ। अब 2 ईयर 8 मंथ है तो मतलब क्या, आप 3 ईयर का निकालोगे। जल्दी से। हाँ जी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 6.25 की। 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, कितनी, वेरी गुड बेटा, 6.25 है, वेरी गुड। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1, है ना। 50% की होती है कितनी, 1/2। 25% की होती है कितनी, 1/4। 12.5 की कितनी होती है, 1/8। 6.25 की कितनी होगी भाई, 1/16 होगी ना।
बेटा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए, 62.5 नहीं है वो, 6.25 है ना। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/16। हाफ वाला कॉन्सेप्ट याद रखा करो हमेशा, ठीक है। चलो 1/16। अब क्या करें, 16 का स्क्वायर ले लें, 16 का स्क्वायर ले लें। प्रिंसिपल क्या होगा, 16 का स्क्वायर, जल्दी से बताएं, 16 का स्क्वायर लें क्या प्रिंसिपल। हाँ सॉरी, क्यूब लेना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं क्यूब लेना पड़ेगा ना, 16 का क्यूब, क्योंकि 3 साल के लिए है ना। बेटा यही बच्चा गलती करता है, बेटा ऑलरेडी आपको जब प्रिंसिपल दिया तो अब आप मानोगे क्यों, आप डायरेक्ट आंसर निकालो ना। अभी तक आप मान क्यों रहे थे, आपको प्रिंसिपल नहीं दिए थे, पिछले क्वेश्चंस चेक करो, यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन था, नहीं था, इसीलिए आपने माना। यहाँ प्रिंसिपल गिवन था, नहीं था, इसलिए आपने माना। अब बेटा जब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 3072 आपको प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है तो क्यों मानोगे आप, इसी को सीधा सॉल्व करो। 3072 का पहले साल में क्या मिलेगा, 1/16, 1/16 मतलब कितना हो गया, कितना हो गया भाई, काट के 16 कम 16 बचेगा कितना तुम्हारे पास, 14। तो 16 नाम 144, 16 दूनी 32, 192 यहाँ मिल रहा है, तो 192 यहाँ भी मिलेगा और 192 यहाँ भी मिलेगा, तीसरे साल भी है ना। फिर 192 पर 1/16 मिलेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 16 1 जा 16, 16 2 जा, तो 12 यहाँ भी मिलेगा, 12 यहाँ भी मिलेगा और 12 यहाँ भी मिलेगा, और इस 12 पर 1/16 मिलेगा, तो 12 बटे में 1/6, 12 बटे में 16 कितना होता है भाई, 0.16 7 जा 16 5 जा 0.75, हाँ बिल्कुल सही। तो 2 साल का तो ये पूरा क्लियर निकल आया, 192 प्लस 192, 2 साल का आपका क्लियर है, 192 प्लस 192। तीसरे साल में अब जो गड़बड़ है वो 8 महीने का निकालना, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है चेक करो, 192 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 202 204 204 और 12 216 है ना, 216.75 ये आपका तीसरे साल का आ रहा है। तो इससे निकाल लो कितने महीने का, 8 महीने का, 8 एक सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काटते हैं इसको, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 72.5 का डबल, 72.5 का डबल मतलब 144.50 और ऐड कर दो यहाँ पे 144.50, कितना हो जाएगा, 192 प्लस 192, 200 200 400, 400 में से 16 कम कर दें तो 384 में 144.50 और ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 58, 12 ये हो गया और 5 ये हो गया, 528। सही बोल रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़, कहीं कुछ गड़बड़ तो बताओ भाई। 384 और ये 144 ही आएगा ना, 70 दूनी 140 और ये 144, सही है, बिल्कुल सही है। 528.50 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा सेकंड लाइन देखो, मैं आपको बता चुका हूं भाई, सेकंड लाइन में 12 क्यों लोगे दोबारा, बेटा देखो ये इंटरेस्ट, ये और ये तो तीनों साल सेम होगा, सेकंड पर इस ब्याज पर मिलेगा ना, सेकंड पर ये जो है 192, इस पर 1/16 मिलेगा 12, तो ये 12 यहां मिला है तो यहां भी मिलेगा, ये दोनों का हो गया, और फिर इस ये वाले पर 192 पर 12 मिलेगा और फिर इस 12 पर ये मिलेगा। 2 इयर्स में आपकी 3 वैल्यूज आती हैं, ठीक है, जब आप ट्री मेथड सॉल्व कर रहे हो 3 इयर्स में 7 आती है, ये आपको याद रखना, कभी जैसे भूल जाओ तो ये चीज ध्यान रखना। सर लास्ट वाली लाइन क्या बेटा, लास्ट वाली लाइन ये ट्री मेथड की, एक 144 के बाद क्या बेटा, वो तो ये हो गया ना,
144 ये कितने महीने का निकला? 8 महीने का। आपको इंटरेस्ट कितने महीने का देना था? 2 साल 8 महीने, तो 1 साल 2 साल, 2 साल का जी हो गया। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, दूसरे साल में 12 और है ना बेटा, इसमें प्लस 12 और कर दो, 540 आएगा। 12 छूट गया बेटा, 12 छूट गया, 540 आएगा। हाँ ये 12 भूल गए, ये 12 भूल गए। दूसरे साल में आपका ये 192, पहले साल में 192 प्लस 12, ये 12 छूट गया था, 540.50 आएगा। 144 बेटा शैनी ऐड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। ये आपका 192 यहाँ पर प्लस 12 और ये 2 साल का हो गया, और तीसरे साल में जो 8 महीने का था वो ये हो गया। ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो बताओ भाई, अभी किसी को भी डाउट हो तो बताओ। जितने भी लोग शांति से बैठे हैं, डाउट्स नहीं निकाल रहे, बेटे डाउट्स निकालो, तभी समझ में आएगा आपको भी। कोई दिक्कत? बाकी लोग कमेंट में बताएं भाई, कोई दिक्कत? चल नहीं है, चल अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी सा। नहीं बेटा ऑप्शन नहीं दे पाई। चलो बेटा सीधी सी बात है, देखो एक बात सुनो, क्या बोला? अरुण एक राशि संदीप से उधार लेता है 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर, ठीक है। अरुण ने क्या किया? अरुण ने संदीप से उधारी ली, ठीक है, कि 2 साल के लिए लिया, और किस पर लिया? 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर, एसआई पर। और फिर वही राशि उसने क्या कर दी? सुनील को भेज दी, ठीक है। आगे किस क्या कर दी? अरुण ने वही राशि किसको कर दी? सुनील को भेज दी, ठीक है, सुनील को दे दी। लेकिन सुनील को उसने उतने ही समय, मतलब 2 ही साल के लिए दिया, लेकिन किस पर दिया? सीआई पर दिया, सीआई पर दिया। तो अंत में क्या हुआ? अरुण को जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 4800 रुपए मिला, और जो साधारण ब्याज उसने दिया वो दिया 4000 रुपए, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है? अब एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस सोचो बेटा, थोड़ी देर को कॉमन सेंस सोचो। अगर मैं 2 मिनट को बोलूं यहाँ पर एक पी है, इस पी पर मैं अगर इंटरेस्ट लगा रहा हूं 2 साल के लिए, तो बेटा साधारण ब्याज अगर 4000 है, तो जाहिर सी बात है कि 2000 पहले साल में, 2000 दूसरे साल में मिला होगा, हाँ कि नहीं? अब चक्रवृद्धि ब्याज 48 मिला, तो जाहिर सी बात है कि यहां दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में 800 रुपए आपको मिले होंगे, हाँ कि नहीं? बेटा पहले ही बता चुका हूं ये सब चीजें, कि बेटा पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, पहले साल के लिए सेम होते हैं। तो दूसरे साल में एसआई तो सेम ही होगा, 2,000 होगा, लेकिन सीआई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सीआई कितना ज्यादा है भाई, 800 ज्यादा है। तो ये 800 किस पे मिला होगा, ये 2,000 पे मिला होगा। तो 800 जो है वो 2,000 का कितने परसेंट है, बस निकाल लो। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा भाई, है यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट डाउन हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट डाउन हो गया, यहां से कट के 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आंसर। समझे नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके दिमाग चलने चाहिए कि भाई अगर राशि सेम है, समय सेम है, दर सेम है, सब कुछ अगर सेम चल रहा है, तो बेटा इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका क्या है, रेट है, वही आपका क्या है, रेट है। लो बेटा फिर से सुनो, देखो उसने एसआई लिया कितना, 4,000, कितने सालों के लिए, 2 सालों में मिला। तो आप ये चीज बोल सकते हो उसको एक साल में 2,000 रुपए मिल रहा होगा, एक साल में 2,000, तो दूसरे साल में भी 2,000 होगा, तो ऐसा ही इसका 4,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई इसने बोला 48,000। तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर 2 साल के लिए 4800 है, तो बेटा पहले साल का तो सेम ही होगा ना। सर ने ये चीज बताई थी क्या, कि पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है, सेम होता है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे साल में जो सीआई मिला होगा वो 2800 मिला होगा। तो अब 2800 कैसे भैया, 2000 तो आपका ऊपर वाला सीआई ही होगा, ऐसा ही होगा। बच रहा बीच में क्या, 800, 800 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे, तो वो किस पे मिल रहे होंगे आपको, वो आपको मिल रहे होंगे 2,000 रुपए। तो ये यहां से आप चाहो तो चाहो काट दो, यहां से इंटू 100 और कर दो, यहां से सब कट कुटा के कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40%। अब बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने, मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्री मेथड को समझो, कि ऊपर वाली लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी, वो हमेशा क्या होती है, वो आपकी एसआई होती है। और नीचे वाली लाइन अगर आप जोड़ लो तो वो आपका पूरा कंबाइंड सीआई बनाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो मेरे से प्रिंसिपल भी निकालने बोलेगा ना, तो मैं निकाल सकता हूं, हाँ कि नहीं। क्या आप इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकाल सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा। 40% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सीधी सी बात है 2 साल में 80% ब्याज मिला होगा। अगर 2 साल में 80% ब्याज मिला और वो कितना है, 40, मतलब 4,000 है, तो क्या आप 100% नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप यहां से काट दो, 10 से 10, 8 1 जा 8 5 जा, 50 इंटू 5,000 आपका क्या है, 5,000 आपका प्रिंसिपल है, ये भी बता दिया अपन ने। 12,000 कहां से बेटा, 5,000। हाँ बाप ने 60 रख लिया हो बेटा। 40% जो है वो ब्याज की दर पर ईयर है ना। 2 साल में 80% हो जाएगी, तो 80% की वैल्यू 4,000। चीजें समझ रहे हो भाई, चीजें पसंद आ रही हैं, सही लग रही हैं। बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है, प्रैक्टिस करोगे जितना। हाँ समझ गए तो बेटा 12,000 उसी से आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कल इसका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, SICI का। कल हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, टेक केयर।